नमस्कार, मैं उनीस कुमार, आप देख रहे हैं नई ताकत न्यूज नेटवर्क। आज मैं सिंगरौली जिले के उस तबदे में खड़ा हूं जहां लगातार औद्योगिक क्षेत्र में जहां लगातार यह मामला आते रहे विस्थापन की समस्या। ना तो आज तक विस्थापन की समस्या दूर हुई है, ना ही रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था, क्योंकि सिंगरौली जिले में कंपनियों की तानाशाही और राजनीतिक दलों की पैठ यह इस तरह से बन चुकी है कि यहाँ पर आम जनता की अब दरकिनार होने लगा है। यहाँ की युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, दूसरी ओर विस्थापित लोग विस्थापन की मार। ऐसे प्रदूषण क्षेत्र में रह रहे हैं। जो कंपनियां हैं, जो इनके CSR फंड है, जो परियोजना है, जो इनको 8 से 10 किलोमीटर दूर तक इन्हें विकास करने की जो बात इन्होंने एग्रीमेंट में कहा है या फिर जो इनके पॉलिसी में है, इन्होंने यह भी कार्य सही तौर पर नहीं कर रहे हैं। आइए मैं कुछ उन लोगों से बात करता हूं जो महात्मा फुले फाउंडेशन के तहत इन्होंने कलेक्ट्रेट के सामने आज तीन दिन हो गए धरना पर बैठे हुए, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। आज उनसे बात करते हैं आखिर क्यों उनको धरने में बैठना पड़ा। क्या सिंगरौली की प्रशासन ऐसे कंपनियों के आगे नतमस्तक है या फिर कंपनी या प्रशासन पर हावी हैं? इन सभी चीज़ों का जवाब भी लूँगा और इनसे सवाल भी रहेगा। आइए, धरना पर क्यों बैठे, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी? पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम लाल बाबू कुशवाहा है। मैं महात्मा फुले फाउंडेशन का जिला अध्यक्ष सिंगरौली। आज यहाँ पे हम लोग 3 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, क्रमिक अनशन पे, और प्रशासन भी इस पर मौन है। और हम लोग की मुख्य मांगे हैं कि यहाँ के जो विस्थापित हैं, प्रभावित हैं NCL परियोजनाओं से, उनके लिए जो NCL के बायलाज में जो नियम है, उस नियम के तहत उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। वो सुविधाएं NCL द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जो उनके बायलाज में है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, लेकिन न स्वास्थ्य के ऊपर कोई काम किया जा रहा है, न ही शिक्षा पे कोई काम किया जा रहा है। रोजगार के मामले में आप देख ही रहे हैं कि सिंगरौली के युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। लेकिन आज तक प्रशासन से भी हम लोग कई बार बात किए कि ये हमारी यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं, समस्याओं के ऊपर कार्रवाई करें। प्रबंधन के से भी हम लोगों ने बात किया, ज्ञापन के माध्यम से भी शासन, प्रशासन और प्रबंधक को, सभी लोगों को हम लोगों ने अवगत कराया, लेकिन आज तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई। इसलिए हम लोग बेबस, परेशान होकर, लाचार होकर आज यहाँ पे हम लोग 23 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आपसे बात करने नहीं आया? अभी तक कल तहसीलदार साहब आए थे, हम लोग उससे चर्चा किए तो बोले कि ज्ञापन आप लोग दे दीजिए, धरना ख़त्म करिए। तो हम लोग बोले कि हम लोग की वार्ता कराइए कि कंपनी के साथ कि कैसे हम लोग का काम वो जो हम लोग की मुख्य मांगे हैं और मुख्य मांगे के ऊपर वो कार्रवाई करे। तो एक बात है कि अमलोरी CSR बार-बार ये कहती है कि हम तो विकास के कार्य कर रहे हैं, लेकिन अमलोरी CSR फिर दिखावा क्यों करती है और रियल में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार नहीं करती? वो काम वो कहता है कुछ, लेकिन करते कुछ हैं। वो ज़मीनी स्तर पे अगर देखा जाए तो काम 1% भी नहीं दिखता है कि वो स्वास्थ्य के ऊपर वो बोलते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च किया, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर वाकई में जो लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और शिक्षा के ऊपर भी वो जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया, ज्ञापन के माध्यम से वो हम लोग को अवगत कराए कि आप लोगों को हम लोग ये व्यवस्था देते हैं। तो हम लोगों ने वो बताया कि शिक्षा के लिए हम लोग आप लोगों के लिए DAV स्कूल दिया है। DAV स्कूल में जब हम लोगों ने गया, वहाँ पे प्राचार्य से बात किया तो DAV स्कूल के प्राचार्य ने बोले कि हमको कोई पता नहीं है CSR क्या है, हमको NCL और नॉन NCL पता है। अगर आप 1 किलोमीटर दूर से आते हैं उतना ही फीस लेंगे, और आप 100 किलोमीटर दूर से भी कोई बच्चा आता है तब पर भी हम उतना फीस लेंगे। हमको कोई विस्थापित, कोई प्रभावित से इससे मतलब नहीं है। यानी आपको NCL अमलोरी से आपको कोई लाभ नहीं? हाँ, NCL से हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसीलिए आज हम लोग इस धरने पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? ऐसे लंबे समय से आप लोग धरना बैठे, 3 दिन हम लोग धरने से बैठे हैं। हम लोग बहुत बेरोजगार आदमी हैं, हम लोग भटक रहे हैं। किसी नेता के पास जाइए, किसी सांसद के पास, विधायक पे से आइए, इन लोग कोई नहीं सुन रहा है। बस पैसे की मांग होती है कि 1.5 लाख रुपये दीजिए तब जाके सुनेंगे। आदमी, गरीब आदमी कहाँ पाए कि आदमी 1.5 लाख रुपये दे कि इन लोगों को। हम लोग का यही मांग है कि न कंपनी वाले सुन रहे हैं, कंपनी के गेट के अंदर जाते हैं तो गेट के अंदर पहुँचे नहीं जाने दिया जाता है। नहीं, ऐसे सांसद विधायकों के लिए आप लोग क्या कहेंगे? हम क्या कर सकते हैं? जब गरीब आदमी है उन लोग के पास पहुँचेंगे, जाएंगे, बोलते हैं इतना पैसा चाहिए, ऐसे चाहिए, क्या चाहिए, हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाएंगे भाई, वो नहीं सुनेंगे। अब बाहर के लोगों को यार के भर्ती कर दिया जा रहा है, यही हो रही है। तो सांसद विधायक को जिताने वाले तो आप ही लोग हैं ना भाई। हम लोग क्या करें, क्या जान रहे हैं क्या? हम लोग जिता दिए, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं। लगातार 2-3 बार से उनको जिता रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इसका परिणाम आप लोग खुद सोच के जिताए होंगे। भाई हम लोग नहीं सोचे, अब क्या, जब जान रहे इसको बार घुस रहे किसी के पेट में, घुसे थोड़ी है, जानकारी नहीं है हम लोग को बारे में। भाई भारी ठंड है, इस ठंड में भी आप लोग धरने में बैठे हैं। क्या आपको प्रशासन ने आपसे बात नहीं की इस धरने को लेकर? कुछ प्रशासन बात नहीं की, कान मुड़े पे तेल डाल के चुप्पे सोई हुई है।
क्या चाहते हैं आप लोग आगे? आगे हम लोग चाहेंगे अगर नहीं, अगर हम लोग की बात सुने जाएगी, नहीं रोजगार मिलेगा तो हम लोग रोड पे रहेंगे, आके रोड पे गिरेंगे। अमलोरी CSR को लेकर आप लोग को क्या कहना है? हम लोग को क्या कहना है, हम लोग को कोई मांग नहीं, जो मांग पूरी हो रही है मांग पूरा नहीं कर रहे हैं लोग। क्या कुछ मांगे, कुछ मांग बता दीजिए आप लोग। हम लोग का रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, यही सब रोजगार है, सब व्यवस्था है, लेकिन नहीं हो रही है। तो 8 किलोमीटर दूर की आपने जो एरिया बताई है, क्या इस एरिया में विकास कार्य आपको दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो क्या इस बात को लेकर आपने CMD से या फिर जिला प्रशासन से अपनी वक्तव्य रखे पहले? NCL के अंदर भी हम लोग गए थे, लेकिन वो हम लोग को विस्थापित, हम लोग की ज़मीन गई है, विस्थापित हैं, लेकिन हम विस्थापित को मानने के तैयार नहीं है कि वो विस्थापित हैं। हम लोग को कार्ड बना हुआ है, लेकिन वो कहते हैं विस्थापित, इसमें तो छूट मिलता है, इसमें हमारी ज़मीन गई, जायदाद गया, सारा चीज़ गया, लेकिन हमको छूट मिलेगा? हम खाने बगैर मर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ जाएँ हम लोग? ठीक है, नाम बड़े दर्शन छोटे, एक कहावत जो आपने व्यक्तिगत तौर पे सुनी ही होगी। सिंगरौली में वह कहावत अब चरितार्थ होती दिख रही है कि NCL का नाम तो बड़ा है लेकिन दर्शन छोटे हैं। इनके ज़मीनें गई, इनके पेड़ पौधे गए, इनका परिवार गया, उनके लोग मरे उस कंपनी को देने के लिए जहां एक कंपनी विस्थापित हुई। आज जो विस्थापित हैं उनके भी आज कंपनी के अंदर कोई सुनवाई नहीं है, आज दर दर के भटकने को मजबूर है। लेकिन स्थानीय विधायकों की बात करें, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करें तो यह सिर्फ रजाई ओढ़ के घी खाने वाली कहानी को चरितार्थ करते हैं, क्योंकि इनके अंदर कंपनी के अंदर डायरेक्ट पकड़ होती है और जिला प्रशासन भी इस पर चुप्पी साधे बैठा हुआ है। लेकिन 3 दिवसों में जो इस कड़क ठंडी में जो यहाँ पर धरने में बैठे हैं, देखिए क्या है कुछ मामला, क्या प्रशासन इन पर इनके मांगों को लेकर क्या गहन चिंतन विषय करती है या फिर इसी तरह के लगातार धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मैं उलिस कुमार।